अभी भारत में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के पूरा बवाल मचा हुआ है। बिल पार्लियामेंट से अभी पास नहीं हुआ है, लेकिन जेपीसी का जब से गठन हुआ है तब से जेपीसी में जो सदस्य लोग हैं वो बात कम कर रहे हैं, लेकिन आपस में तू मैं ज़्यादा करने में ये लोग लगे हुए हैं। तो इस पर ये लोग क्या फैसला सुनाएंगे और क्या निर्णय निकालेंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। और खबर आ रहा है कि कल्याण बनर्जी और आपके अभिजीत बंदोपाध्याय आपस में ही भिड़ गए। बनर्जी का अंगूठा भी टूट गया, जिसके बाद उनका इलाज भी हुआ है। आइए पूरी खबर आपको समझाएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी भारत में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के पूरा बवाल मचा हुआ है, क्योंकि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के जो बवाल भारत में मचा हुआ है, बीते दिनों मोदी सरकार वक्फ बोर्ड बिल लेकर आई पार्लियामेंट में, जिसको लेकर के विपक्ष विरोध किया, जिसके बाद से वक्फ बोर्ड बिल ये जो है ये आपका जेपीसी के पास भेज दिया गया, जो आपका संयुक्त संसदीय समिति है उसके पास। और जो आपका संयुक्त संसदीय समिति का जो गठन हुआ है उसमें कुल 31 लोग शामिल हैं, जिसमें से 21 जो सांसद हैं वो लोकसभा के हैं और 10 सांसद आपके राज्यसभा के हैं। और ये लोग के ऊपर छोड़ा गया है कि इसको लेकर के कोई निष्कर्ष निकालें और इसमें जो कमी है वक्फ बोर्ड बिल जो मोदी सरकार लेके आई उस कमी को भी दूर करें और मोदी सरकार के पास बेहतर मतलब अपना विचार को रखें। लेकिन ये लोग जिस तरह से आपस में तू मैं करने में लगे हुए हैं, तो ये लोग निर्णय आने वाले समय में कौन सा निर्णय पे पहुंचेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और आपका 22 अक्टूबर को खबर आ रहा है कि जेपीसी का जो मीटिंग हुआ दिल्ली में, उसमें आपके कल्याण बनर्जी किसी बात पे भड़क गए आपके अभिजीत बंदोपाध्याय पर, और ये टेबल पर ही जो आपका कांच का जो मग होता है जिसमें पानी रखा जाता है उसी को पटक के तोड़ दिया। और खबर आ रहा है कि वो कांच का जो टुकड़ा होता है वो अभिजीत बंदोपाध्याय की तरफ फेंकते हुए नजर आए, जिसके बाद दोनों के बीच में तू मैं हुआ। और इसी आपका तू मैं आपका जो कल्याण बनर्जी है इनका अंगूठा भी शायद टेढ़ा ओढ़ा हो गया, जिसके बाद ये बैंडेज पट्टी कराते हुए भी नजर आए। तो जिन लोगों पर ये जिम्मेवारी दिया गया है कि इसमें जो कमी है उसको बताएं कि सरकार उसको दूर करे, और एक निर्णय निकालने के लिए इन लोगों को बैठाया गया कि एक निर्णय पर पहुंचे ये लोग कि आने वाले समय में जो वक्फ बोर्ड है उस पर क्या किया जाए। लेकिन ये लोग जिस तरह से बातचीत कम कर रहे हैं, लेकिन आपस में तू मैं करने में लोग लगे हुए हैं। तो वहीं वक्फ बोर्ड बिल क्या है, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड है उसके पास भारत में सबसे ज़्यादा जमीन है, क्योंकि आपके जितना मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ है, जितना आप अगर मदरसा देखेंगे, मस्जिद देखेंगे, चाहे जो भी मदरसा देखते हैं, वो अधिकतर वक्फ बोर्ड के ज़मीन पर ही है। और वक्फ बोर्ड को जो आपका भारत में सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास ही है, आपका 8 लाख एकड़ से भी ऊपर का ज़मीन आपका वक्फ बोर्ड के पास है। और इस ज़मीन पर जो विभिन्न चीज़ों का निर्माण हुआ है उससे जो कमाई होता है वक्फ बोर्ड का, वो मुस्लिम समाज का विकास के लिए और मुस्लिम समाज का उत्थान के लिए उस पैसे को लगाया जाता है। लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि ये जो वक्फ बोर्ड में जो लोग इसके सदस्य हैं, वो जो इससे कमाई होता है उसको वो लोग गुपचुप तरीके से खा पी के पचा जाते हैं और मुस्लिम समाज को उसका फायदा नहीं मिल पाता है, जिसको लेकर के मोदी सरकार का कहना था कि इस कमेटी में वक्फ बोर्ड जो है इसमें ये जो कमेटी है इसमें गैर मुस्लिम को भी शामिल करना जरूरी है, जिसके बाद पूरा विवाद शुरू हुआ। और जो आपका वक्फ बोर्ड है जो ये एक मुस्लिम संस्था है, इसका कहना है कि भारत सरकार और मोदी सरकार मुसलमानों की ज़मीन पर गलत नज़र गड़ाई हुई है और अपने पूंजीपति दोस्तों को देना चाहती है, जिस वजह से वक्फ बोर्ड बिल लेके आई है, जिसके बाद से ये पूरा बवाल शुरू हुआ। और अब खबर आ रहा है कि जिसके बाद से मोदी सरकार इसको जेपीसी जो आपका संयुक्त संसदीय समिति है उसके पास भेजी, और वहाँ विस्तृत चर्चा के लिए इस रिपोर्ट को भेजा गया कि विस्तृत चर्चा हो और किसी निर्णय पर चर्चा करके लोग पहुंचे। आपके जो 31 जो सदस्य हैं जेपीसी के आपके संयुक्त संसदीय समिति के, जिसमें से 10 गो राज्यसभा के सांसद हैं और 21 गो लोकसभा के, जिसमें आपके विभिन्न नाम शामिल हैं। आपके निशिकांत दुबे हैं, जगदम्बा पाल हैं, आपके तेजस्वी सूर्या हैं, अपराजिता सारंगी हैं, तो वहीं आपके असुद्दीन ओवैसी हैं, संजय सिंह हैं, तो वहीं आपके अभिजीत बंदोपाध्याय के बारे में तो मैंने बताया है, कल्याण बनर्जी के बारे में बताया। ऐसा ही 32 आपके 31 लोग इस कमेटी में शामिल हैं। और ये जब भी जेपीसी का बैठक हो रहा है तब खबर आ रहा है कि बवाल हो गया और बीच में कोई नाराज हो गया, जिस वजह से मीटिंग को ही टालना पड़ गया। अब जिस तरह से अभिजीत बंदोपाध्याय और आपके जो कल्याण बनर्जी आपस में जो तू मैं किए हैं, जिसके बाद से मीटिंग को रद्द करना पड़ा। अब खबर आ रहा है कि कल्याण बनर्जी इसको लेकर के कल्याण बनर्जी का कहना था कि अभिजीत बंदोपाध्याय जो ये पहले वकील साहब ही हुआ करते थे, नहीं सॉरी ये जज साहब हुआ करते थे आपका कोलकाता हाई कोर्ट का, लेकिन बाद में पलटी मार दी, बीजेपी इनको टिकट दी, अभी ये सांसद बने हुए हैं। लेकिन सबसे
चौंकाने वाला खबर ये है कि जिनको ये जिम्मेवारी दिया गया है कि इस पर विस्तृत चर्चा करके इसमें जो कमी है उसको सरकार के सामने रखे कि उस कमी को सरकार दूर करे, और ये जो आपका जेपीसी है ये अपना जो रिपोर्ट है वो कब तक आने वाले समय में सरकार को सौंपता है देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से इन लोगों में सिर्फ उटव्वल मचा हुआ है तो आने वाले समय में जेपीसी के जो ये सदस्य लोग हैं ये आने वाले समय में ये किसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि नहीं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से ये लोग आपस में ही तू मैं और जगमग पटक दे रहे हैं तो इससे तो साफ नजर आ रहा है कि ये लोग बात कम करना चाह रहे हैं और हुड़दंग सबसे ज़्यादा करना चाह रहे हैं, जिसको लेकर के पूरा बवाल मचा हुआ है। तो वहीं वक्फ बोर्ड का कहना है कि जो मोदी सरकार है वो जो आपका वक्फ बोर्ड के पास जो ज़मीन है जो आपका मुस्लिम लोगों के द्वारा दान में दिया गया है मुस्लिम समाजों का उत्थान करने के लिए, उस जमीन पर सरकार पूरी नज़र गड़ा के रखी हुई है, जिसको लेकर के पूरा बवाल मचा हुआ है। तो आने वाले समय में आपके ये जो कल्याण बनर्जी हैं इनको सस्पेंड भी कर दिया गया है एक दिन के लिए, इनका ये करतूत किए हैं इसको लेकर के। तो आने वाले समय में देखा जाए इस पर क्या होता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।